को बार बार कमजोर समझने की भूल करने वालों को इतिहास ने बार बार सबक सिखाया है। आज हम बात करेंगे उस ऑपरेशन की जिसने भारत के दुश्मनों को साफ संदेश दिया कि अगर भारत को आग दिखाओगे तो नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। ये मैं आपको बता सकता हूं कि बांग्लादेश एंड पाकिस्तान कैन कम क्लोजर टू ईच अदर इन अ वेरी क्विक वे। এটা ভারতবর্ষের সবথেকে সরু জায়গা, যেটা একদিকে বাংলাদেশ, একদিকে হচ্ছে নেপাল, আবার এক কোণা দিয়ে গেলে ভুটান। আগে যেটা সিকিম আমাদের অন্য রাজ্য ছিল, কিন্তু 1975-এ সিকিম ভারতবর্ষে চলে আসার পরে ওটা আমাদের একটা রাজ্য মানে স্টেট হয়ে গেছে। তো ন্যাচারালি এই জায়গাটা উপরে এত সরু, মানে একটা মুরগির গলা যেটুকুনি সরু, মুরগির গলাটাকে যদি চেপে ধরা যায় মুরগি মরে যাবে। अब आपने अपनी ऑडियंस को दिखाना है ये सब कि वो किस तरह रो रहे इंडिया। नहीं, खबर दे रहे हैं, भैया खबर दे रहे हैं, रोना ही होता है ना। और उनके पास खबर ही कोई नहीं है, और बांग्लादेश ही रह गया उनके पास, या इंडिया पाकिस्तान ही रह गया। हमारा मीडिया भी पूरी कवरेज नहीं देता, सीधी बात है। और आवाम इस टाइम दुख के आंसू रो रही है, हालत देख के रोना आता है कि यार लोग क्या कर रहे हैं। वो मौका है कि जहां बांग्लादेश अंडरस्टैंड करता है कि वी नीड टू गेट क्लोजर विद पाकिस्तान इन केस इंडिया बिकम्स अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर बांग्लादेश। का पूरा मुल्क सूद पे चलेगा, अल्लाह और अल्लाह के साथ सूद जंग है, हर बंदे को आप मजबूर करोगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान की बुरी नजर चिकन नेक पर पड़ने से पहले भारतीय आर्मी ने वहां पर अपनी दस्तक दे दी है। दोस्तों, दस्तक देने का एक अंदाज ही निराला है। हजारों फीट आसमान के ऊपर से हमारी जब भारतीय सेना पैराशूट के जरिए जब चिकन नेक के ऊपर में छलांग लगाती है और पैराशूट के जरिए लगभग सैकड़ों सैनिक, भारत के सबसे खतरनाक सैनिक वहां पे उतरती है, तो वो क्या मंजर था। दोस्तों, आइए कुछ पाकिस्तानियों का वीडियो देखते हैं। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे बांग्लादेश के सेना और पाकिस्तानी सेना के मिलन समारोह को लेकर। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दरअसल चिकन नेक कॉरिडोर भारत का सबसे संकीर्ण गलियारा है जो देश के पूर्वोत्तर हिस्सों को बाकी राज्यों से जोड़ता है। ये रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि अगर दुश्मन इसे कब्जे में लेने की कोशिश करे तो पूरे पूर्वोत्तर भारत का संपर्क शेष भारत से कट सकता है। हाल ही में भारतीय सेना के पैरा कमांडोज और एयरफोर्स ने कुछ इलाकों में डेविल स्ट्राइक नाम की खतरनाक सैन्य एक्सरसाइज की। पैराशूट से उतरते हुए कमांडो ने यह दिखा दिया कि किसी भी चुनौतीपूर्ण इलाके में ऑपरेशन को अंजाम देने में वे पूरी तरह से सक्षम है। ये एक्सरसाइज भारत की रक्षा तैयारियों का एक अहम हिस्सा थी और बांग्लादेश को एक चेतावनी के रूप में थी। पिछले कुछ समय में खबरें आ रही थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान की मदद से भारत के चिकन नेक कॉरिडोर पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी तो वो जिसे कहते हैं ना, गिले शिकवे दूर होंगे, हालात बेहतर होंगे। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि बांग्लादेश एंड पाकिस्तान कैन कम क्लोजर टू ईच अदर इन अ वेरी क्विक वे। लेकिन ये वो मौका है कि जहां बांग्लादेश अंडरस्टैंड करता है कि वी नीड टू गेट क्लोजर विद पाकिस्तान इन केस इंडिया बिकम्स अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर बांग्लादेश। तो उनको पता है कि पाकिस्तान ही हमें प्रोटेक्ट करेगा। अगर बांग्लादेश ये महसूस करता है इंडिया इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर बांग्लादेश, तो विच कंट्री विल सपोर्ट बांग्लादेश? पाकिस्तान। चाइना, बाकी सारे बाद में आएंगे, ठीक है ना जी। पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी भी है, नेवल कैपेबिलिटी भी है, जहाज भी दे सकता है, वेपन्स भी दे सकता है, पुराना बदला भी ले सकता है। ये सारी चीजें फैक्टर होते हैं ना। आप ये फैक्टर भी चुन लें, ये फैक्टर भी चुन लें, ये फैक्टर भी चुन लें, लेकिन पाकिस्तान विल डेफिनेटली नॉट लाइक कि थिंग्स टू डिटोरिएट एट दिस पॉइंट। ये तो बांग्लादेश ने सोचना है ना कि उनको अपने आप को किस तरह तैयार करना है। लेकिन बांग्लादेश इज रेडी कि हमें वैसल स्टेट नहीं बनना इंडिया की, हमें इंडिया के ऑर्डरों पे नहीं चलना। पाकिस्तान सारी बात है इस चीज में, बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा। मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए, नेवल कैपेबिलिटी चाहिए, JF-17 थंडर चाहिए, कोई इंडिजिनसली जॉइंट कोलैबोरेशन कोऑपरेशन करना है। दोनों मुल्क मुसलमान हैं, OIC में एक्टिव रोल होगा, UN में एक्टिव रोल होगा, अपना सार्क की रिवाइवल की बात होगी। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल जाएं, दो बड़े मुल्क, तो मालदीव, श्रीलंका, नेपाल को साथ आना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका है। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान फॉर द रिवाइवल ऑफ द सार्क। ये काम इंडिया को करने चाहिए थे, लेकिन इंडिया इतना ज्यादा इट्स पुशिंग पाकिस्तान टू द वॉल, इतना ज्यादा दीवार से लगा रहा है दैट पाकिस्तान के लिए मसले बन जाते हैं। पाकिस्तान के लिए चॉइस नहीं है। इंडिया वो रीजनल अप्रोच एंड सपोर्ट अडॉप्ट कर ले तो बड़ी बात है, लेकिन अगर इंडिया रीजनल अप्रोच नहीं अडॉप्ट करता, अपनी पर्सनल अप्रोच करता है, तो फिर बात तो बदल गई ना।
और बांग्लादेश के जो रिलेशनशिप है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहे हैं। अच्छा ठीक पिछले है, दिनों नजर के भी आ रहा है। हाँ पिछले दिनों के जर्नैल्स भी आए हुए थे इधर। हाँ हाँ बिल्कुल, मुलाकातें भी हुई हैं पाकिस्तान से भी और खबरें उन्होंने थी, अपनी DDI ऑर्डिनेंस ऐसा ही असला उधर से। ऑर्डिनेंस का जो है ना जी। वो कोई फैक्ट्री है उन्होंने ना वो कंट्रोल भी पाकिस्तान के कुछ ऑफिसर्स को दिया है। ठीक है और उससे जो है ना एक बंदे को आग लगी हुई है। ठीक है, एक मुल्क को। पाकिस्तान से, अच्छा मुल्क को, हाँ एक मुल्क को आग लगी हुई है। किसे बताएं आप ये बात? है ये हमारे साथ ही बॉर्डर है उसका इंडिया का। ठीक है, उसको आग लगी हुई है। नहीं, उसका इधर कोई पे- एक बंदा नहीं है। नहीं ये सुने नहीं, एक मिनट मेरी बात पहले, मेरी बात सुने। आप पहले सुनाए। उसका कोई एक बंदा बता दो जो इस वक्त सुकून में हो। अच्छा, उनका छोटे किसका? से छोटा यूट्यूबर से लेकर ना एक हाँ। छोटा से छोटा मीडिया से लेकर उनके आर्मी चीफ तक को आग लगी हुई है। उनको नींद नहीं आ रही। इंडिया के आर्मी हाँ चीफ? जी कि इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इतने ज्यादा पैसे इतना कुछ करने के बावजूद हमने पूरा कंट्रोल संभाले रखा था वो हसीना वाजिद के जरिए हाँ कि वो उस पर बांग्लादेश पर अभी हमारे हाथ से निकल रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोबारा दो भाई इकट्ठे हो रहे हैं। ये कैसे मुमकिन कैसे है? वो नींद मतलब बावले हुए पड़े हैं वो। ठीक है, यानी इनका ये कहना है कि इंडिया का जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितना भी मीडिया है, रो रहे हैं। नहीं इसकी आप ये कह रहे हैं ना रो रहे हैं, मेरे पास तो कोई ऐसी अथेंटिक आपको खबर दिखा- नहीं आई कमाल है, क्या? मैं दिखा अच्छा दूंगा। ये भाईजान हमेशा ये कहते हैं मैं दिखा देता हूँ, आज आप दिखाएं। नहीं चले दिखाएं। अच्छा मैंने दिखा दिया तो फिर आप मुंह दिखा बंद होंगे कि नहीं नहीं मेरा मुंह क्या, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, देखने वालों को पता देखने चलेगा वालों ना, के लिए देखने बता वाले रहा हूं, कमेंट अगर मैंने करेंगे। proof आपको दिखा चले दिया। देखते हैं आप जो लोग इन्हें पहले कभी वीडियो में देखा हुआ, ये हमेशा कहते हैं मैं दिखाता हूँ फिर proof कहते हैं कि दिखाता मैं हूं, दिखाऊंगा। proof के अभी बगैर दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप दिखाएं दिखाएं। ठीक ठाक ठीक सर, आप ठाक है, सुनाएं। मैं भी ठीक ठाक। बात ये हो रही है, डिस्कशन ये हो रही है मैंने कि बात सुनी है सर। हाँ सुनिए, ये अच्छा चलें जी पहले इनका सुनते हैं, ये दिखाएं लाएं दिखाएं आप ये खुद ही देखें। दिखाएं। ये इंडियन मीडिया ही है ना। ऊपर चैनल का नाम भी है। ठीक है ये सब कुछ है। चले मैं इसे प्रॉपर लगाऊंगा। ये आपको मिल गया है। अब आपने अपनी ऑडियंस को दिखाना है ये सब कि वो किस तरह रो रहे इंडिया। नहीं, देख रहे खबर ना? दे रहे हैं, वो नहीं, ये रो खबर रहे दे हैं। रहे हैं। रोना ही होता है ना। चले, इसके और ऊपर उनके बात पास करें। खबर ही कोई नहीं चले, है। आए, और इसके बांग्लादेश ही रह गया उनके पास या इंडिया पाकिस्तान ही रह चले गया। मुझे एक सवाल बताएं, ये प्रॉपर हम इसका क्लिप लगाएंगे। मुझे मुझे पूरी मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप दिखा देना अपनी ठीक हो audience गया, को, मैं ठीक है? दिखाऊंगा, फैसला ऑडियंस करेगी। मुझे एक बात बताएं भाई, इंडिया मीडिया की बात कर रहे हैं, पहले हम अपने मुल्क की तो करें जिसको हमने बेगुनाह और सब कुछ किया। वो क्या इसराइल का एजेंट था कौन या है? इंडिया का एजेंट है जो जेल में है? कौन? आप मुझे बताएं इमरान खान वो किसका एजेंट है, मुझे बताएं आप। वो कह रहे बता दें। पहले ये इतने एडवांस कंट्रीज नहीं है, ये जी, पहले जी। ही अमेरिका से IMF से इनको फंड मिलता है तो ये मुल्क चलता है। ठीक हो गया, और जो बाकी बांग्लादेश है, बांग्लादेश को वो सपोर्ट करते हैं इंडिया वाले। ठीक है। तो- पहले करते थे, अभी तो उस तरह रिलेशन अब इंडिया और तो बांग्लादेश जी, के जी। अंदर नहीं है। और बिल्कुल भी इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक जैसा है। ये भाई कह अच्छा, रहे हैं। मुझे इनको कोई बताएं। फर्क नहीं पड़ने वाला। सवाल लिया, जवाब किसने लेना चले है? आप या दें। खुद देना आपने? नहीं नहीं आप मैंने मेरा एक देना। सवाल और हाँ, कर दें। हाँ, वो बाद में करिएगा। चलें। अब इनका सवाल है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ने इंडिया वाला। को कोई अगर फर्क- उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो वो रोते क्यों है? दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये भारत पहले वाला भारत नहीं है कि भारत में आकर आप 26/11 जैसे बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम दे दोगे और चुपचाप चले जाओगे और भारत है कि सिर्फ कंडेम करके छोड़ देगा। ये वो भारत नहीं है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत सारे ऐसे घटनाएँ होगी, बॉम्ब ब्लास्ट होगी और भारत चुपचाप रहेगा, भारत कुछ नहीं करेगा। भारत यूएनओ में जाकर सिर्फ आवाज़ उठाएगा, ये वो भारत नहीं है। अब ये भारत वो है जो घर में घुस के भी मारता है और अपने आने वाले खतरों को भी बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। दोस्तों, चिकन नेक के समीप बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर वहाँ पर कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे भारत को खतरा हो सकता था। भारत की सरकार, भारत की आर्मी, भारत की खुफिया एजेंसी इन सब चीज़ों को भांपते हुए जल्दी से ही चिकन नेक कॉरिडोर के सामने भारत के सबसे खतरनाक कमांडो को वहाँ पे उतार दिया है। दोस्तों, उतरने का अंदाज़ भी बहुत ही निराला था। सबके बस की बात नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ देखे हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के। बांग्लादेश की तो उतनी हैसियत नहीं है कि वो हज़ारों फीट के ऊपर से अपने सैनिकों को पैराशूट के ज़रिए एयर ड्रॉप करवाए। तो बांग्लादेश की तो बस की बात नहीं है, तो मैं सिर्फ़ पाकिस्तान की बात करूँगा। पाकिस्तान के वीडियोज़ भी मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं और मैंने भारत के भी वीडियोज़ देखे हैं। कहाँ भारत के सैनिक और कहाँ पाकिस्तान के सैनिक। ख़ैर ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो, भारत के चिकन नेक के ऊपर में अगर कोई भी देश अगर अपनी आँखें दिखाता है, तो फिर उसके आँखों को फोड़ दिया जाएगा। ये सीधी-सी बात है। बेशक चिकन नेक कॉरिडोर 170 किलोमीटर लंबा और 40 किलोमीटर चौड़ा है। दुनिया को ऐसा लगता है कि चिकन नेक कॉरिडोर भारत की एक दुखती नस है। बेशक ये दुनिया के देशों को लगता है, लेकिन भारत के लिए कुछ नहीं है। एक तरफ नेपाल है, एक तरफ बांग्लादेश है
और थोड़ा-सा आगे जाएँगे तो सिक्किम है और उससे थोड़ा-सा बगल में जाएँगे तो वहाँ पर भूटान की सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो भारत को इससे कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है। भारत की नौसेना, भारत की थल सेना, भारत की वायुसेना हर तरह से मजबूती से खड़ा हुआ है और चिकन नेक पूरी तरह से सुरक्षित है। चिकन नेक की सीमा बिहार से लगती है, चिकन नेक की सीमा बंगाल से लगती है और चिकन नेक की सीमा 2 देशों से भी लगती है। और वो देशों की उतनी हैसियत नहीं है कि हमारे चिकन नेक पर या फिर उस एरिया के आस-पास भी कोई भटक सके। अब कौन देश का आर्मी चीफ या फिर आर्मी ऑफिसर किस देश में जाता है, वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को सुरक्षित रखना है और भारतीय आर्मी बहुत अच्छे से जानती है अपने भारत की धरती को सुरक्षित रखना। दोस्तों क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।